हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में सर्कल का क्लास लिया था। किस चीज़ का? सर्कल का, मतलब वृत्त। ठीक है, वृत्त की क्लास में हमने पढ़ा था। जो इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए एक बार जो पीछे हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया था कि छोटी छोटी बिंदुओं से मिल करके एक सर्कल का निर्माण होता है। कितनी बिंदुओं से? अनंत बिंदुओं से। अनंत बिंदुओं से मिलकर के एक सर्कल का निर्माण होता है। ठीक है, सर्कल को बाहर वाले भाग को, जो बाहरी भाग है, उसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। बीच वाले भाग को बोला जाता है केंद्र। क्या बोला जाता है? केंद्र। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, और परिधि से परिधि को किसी दो पॉइंट, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, परिधि पे किसी भी दो बिंदु को आपस में मिलाने वाली रेखा को जीवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब इसको दिमाग में नोट कर लीजिएगा। जो पहले पढ़े हैं उनको तो पता है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज और इसमें जान लेते हैं। किसी दो बिंदु को, परिधि पे किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा। ये जीवा है। जीवा ऐसे भी हो सकती है, जीवा ऐसे भी हो सकती है। किसी भी दो बिंदु को आपस में जो मिलाया जाता है उसको जीवा बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये केंद्र हो गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोला जाता है? व्यास। जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अगर इसमें से हमने और भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि किसी भी जीवा पर, किसी भी जीवा पर केंद्र बिंदु से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब 1/2 इधर और 1/2 इधर। ये केंद्र हो गया। केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। आगे बढ़ते हैं। और जो लंब डाला गया है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। दोनों तरफ क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब वृत्त में अगर कोई वृत्त है, अगर वहां से एक रेखा गुजरती है जो वृत्त को किसी बिंदु पर छू करके, स्पर्श करके चली जाती है, उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है,
और जिस बिंदु पर उस रेखा ने वृत्त को स्पर्श किया है उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है। एक चीज और हमने पढ़ा था कि जीवा द्वारा केंद्र पर बिंदु पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाला कोण का दुगना होता है। ये भी चीजें हमने पढ़ी थी। इसको मिटाते हैं। हमने पढ़ा था कोई वृत्त है, ठीक है, उस पे एक ए बी जीवा है, ए और बी जीवा है। उसके केंद्र से एक त्रिभुज बन गया, दो त्रिज्याएं आ गई। क्या आ गई? दो त्रिज्या, सॉरी, दो त्रिज्या, ठीक है। और दो त्रिज्या उसके परिधि तक जाती है। दो त्रिज्या केंद्र तक जाती है और दो त्रिज्या जो है, सॉरी, केंद्र से जीवा पर दो त्रिज्याएं हैं और दो जीवा जो बी और सी बिंदु, इसको सी मान लेते हैं। एक जीवा हमारा हो गया ए बी, एक जीवा हो गया सी बी और एक जीवा हो गया आपका सी ए। एक हो गया ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन जीवा होगी। ठीक है। कहने का मतलब है कि जो कोण, ये इसको केंद्र है तो इसको ओ मान लेंगे, ठीक है, ये ओ हो गया। कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी जो है ये दुगना होगा। मतलब कोण ए ओ बी ये दुगना होगा किसका? कोण ए सी बी का। ठीक है। चलिए, और क्या पढ़ा था हमने? और एक चीज पढ़ा था इसमें, अगर कोई वृत्त है, ठीक है, और एक जीवा है ए बी, ए और बी एक जीवा है, ठीक है, तो उस जीवा से परिधि पर बनने वाले कोण, उस जीवा से परिधि पर बनने वाले एक तरफ के कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आपस में बराबर होंगे। जैसे ये ए हो गया, ये बी हमारा जीवा हो गया, यहाँ पे मिला मान लो पी, यहाँ पे मिला है क्यू, यहाँ पे मिला है आर, यहाँ पे मिला है एस, इधर मिलेगा टी। मतलब ये जितने कोण होंगे वो सभी आपस में बराबर होंगे। इस तरफ भी वही कंडीशन होगा, जीवा से एक तरफ के बनने वाले जितने भी कोण हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब जीवा के उस, ऐसे जीवा हो गई, जीवा के इस तरफ के जितने कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे और जीवा के इस तरफ के जितने कोण होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, और हमने क्या पढ़ा था? हाँ, आगे हमने पढ़ा था कि किसी वृत्त पे चार बिंदु हैं। किसी वृत्त के परिधि पे कोई भी अगर चार बिंदु कहीं भी, उस पे अगर हम जीवा लेते हैं किसी भी चार बिंदु से, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, कैसे भी अगर वृत्त के अंदर, मतलब कि वृत्त के परिधि से हम लोग किसी भी वृत्त के परिधि पे चार बिंदु से जो चतुर्भुज बनाया जाता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, आमने सामने का कोण का मतलब हो गया कोण ए बी सी प्लस कोण सी डी और ए। ये कोण के सामने ये कोण है और ये कोण के सामने ये कोण है। ये आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई एक रेखा बाहर साइड चली जाती है, ठीक है, बाहर में चली गई, तो इससे बना हुआ ये कोण, यहाँ पे कोण बनेगा, इस कोण को हम बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। और उसी कोण के अंदर वाले कोण को, ये हो गया बाह्य कोण। और इसी वाले के अंदर से जो कोण, ये कोण बनता है, इसको बोलते हैं अंतःकोण, ठीक है। और बाह्य कोण का जो अंतःकोण का सामने वाला कोण होता है वो बराबर होता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि कोई भी वृत्त पे हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिए, उसका ये बाह्य कोण, इस कोण के बाह्य कोण का अंतःकोण कौन सा होगा? ये। और इसके सामने वाला कोण ये होगा। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होता है, ठीक है, आपस में बराबर होता है। और हमने क्या पढ़ा था? यदि, इसको मिटा लेते हैं, और हमने पढ़ा था एक वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ एक जीवा है ए बी और एक जीवा है पी क्यू। अगर ये ए, अगर ये बी, अगर इसको पी माना जाए और इसको क्यू माना जाए, और दोनों का डिस्टेंस, केंद्र से डिस्टेंस अगर मान लीजिए बराबर हो, क्या हो? बराबर हो। मतलब इसकी दूरी अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर पी क्यू। मतलब अगर केंद्र से दोनों जीवा की दूरी बराबर होती है तो उस स्थिति में दोनों जीवा की लंबाई भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक वृत्त में केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि पे जो रेखा खींची जाती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और इस त्रिज्या के द्वारा एक चाप का निर्माण होता है। क्या होता है? चाप। ये मान ली ओ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लघु चाप। मतलब जो छोटा वाला भाग होता है उसे लघु चाप बोलते हैं, और जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं, ठीक है। लघु चाप और दीर्घ चाप समझ लिए। और हमने पढ़ा था, इसको मिटा देते हैं, लघु चाप दीर्घ चाप समझ गए। अब हम देखते हैं
किसी भी सर्किल में एक व्यास होता है, जो सेंटर से जो जीवा जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा होती है, उससे परिधि पर कोई भी कोण बनता है, कहीं भी बना दिया जाए, ये कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। ठीक है। किसी भी वृत्त में जो जीवा है, सबसे बड़ी जीवा मतलब कि व्यास, तो व्यास से परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है? सम। और एक चीज बताया था आपको, सॉरी, और एक चीज बताया था, किसी वृत्त से, किसी भी वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। ठीक है। तो ये व्यास हो गया। दो स्पर्श रेखाएं जहां परिधि को स्पर्श करती है, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसी को एक और हम रेखा खींच दिए यहाँ से, इससे बना हुआ कोण, ये कोण और ये कोण, मतलब कोण 1 कोण 2, ये आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे ये कोण और ये कोण जो बनेंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है, इसको जान लीजिए। किसी भी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। किसी भी रेखा पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री का नीचे। 180 और 180, कहने का मतलब अगर किसी बिंदु पर कोई कोण बनाया जाए, वो कितना होता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री के कोण होते हैं, इसी में हम इसको विभाजित करते हैं। अगर इसको बीचों बीच काट दिया जाए, एक रेखा खींच दी जाए, इसका मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री का इधर। हम जब चाप लेते हैं ऐसे, ये 180 डिग्री का होता है। नीचे से ऐसे लेंगे तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, एक चीज अब इसमें कुछ और सीखते हैं। यहाँ तक तो हमने रिवाइज कर लिया, जो हमने पहले पढ़ा था वही चीजें हैं। ठीक है। अब इसमें नया चीज क्या सीखना है हमें? नया चीज ये सीखना है, एक वृत्त हो गया, ये होगी त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। और ये हो गया मान लीजिए व्यास। व्यास कैसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं और ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है। तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या, और ये हो गया व्यास। तो त्रिज्या के 2 गुना व्यास होता है। क्या होता है? 2 गुना। एक सेंटर ये हो गया, यहां से यहाँ एक एक त्रिज्या हो गई। ठीक है। और एक त्रिज्या इधर हो गई, तो 2 त्रिज्या मिलकर के व्यास हुई है ना। 2 त्रिज्या को आपस में मिलाया गया है, तभी तो व्यास हुआ है। सेंटर हो गया, एक त्रिज्या इधर से, एक त्रिज्या इधर से, 2 त्रिज्या को मिला करके एक व्यास बनता है। कहने का मतलब है कि D इक्वल टू 2R। D बराबर होता है कितना? 2 त्रिज्या के। ठीक है। और अगर इसका हमें परिधि पूछा जाए, अगर वृत्त का परिधि पूछा जाए, परिधि का मतलब क्या होता है आप सभी को बताए हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि।
ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। तो परिधि जो है उसका होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। इसको अगर पाई का मान होता है 22/7, 2 इंटू 22/7 और गुना r, इतना हो गया। इसको हम लोग डायरेक्ट 44/7 गुना r ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या है? 44/7 इंटू त्रिज्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? ये तो परिधि हो गया, बाहर बाहर वाला जो भाग है इसको परिधि हो गया। इसको निकालना होगा तो 2πr या 44/7 इंटू r। अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब ये भाग अंदर वाला जो भाग है इसको क्षेत्रफल बोला जाता है। अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो πr²। ठीक है, πr²। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दे दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, सीधा हम फार्मूला लगाएंगे, पाई गुना r², 7 गुना 7। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो है हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, अगर इसी का परिधि पूछ दिया, अगर इसी का सेम कंडीशन है और इसी का परिधि पूछ दिया गया है, ठीक है, मतलब r इक्वल टू 7, 44/7 गुना 7 कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर इसी को हम लोग कोई एक, यह वृत्त के बारे में हो गया, अगर इसी को हम अर्धवृत्त बोले, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, वृत्त का आधा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग जान चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो है हम लोग को पता हो चुका है, क्या होता है? πr²। अगर अर्धवृत्त का पूछे, अर्ध मतलब आधा, आधा मतलब 1/2, 1/2 गुना πr²। सेम कंडीशन यही होगा। अगर वृत्त की त्रिज्या r है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, हम त्रिज्या वही रखते हैं, 7 सेंटीमीटर दी गई है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो 1/2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 गुना 7 मतलब r²। स्क्वायर का मतलब 2 बार उसी चीज से गुना करना है। तो 7 से हमारा 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। चलिए अब एक चीज और सीख लेते हैं। एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, उसकी ये जीवा हो गई। क्या हो गई?
जीवा ए, ये हो गई बी, ये सेंटर हो गया। यहाँ से दो त्रिज्याएं आई है, दो त्रिज्याएं, ये आर हो गई। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। अगर हमसे पूछे कि वृत्तखंड ए ओ बी, कौन सा, ए ओ और बी, इसका हमसे अगर क्षेत्रफल पूछता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना चाप की जो लंबाई दी गई है वो, चाप या कोष्ठ में लिख सकते हैं ए बी, और गुना आर, किसकी लंबाई, आर। अगर हमें आर दिया गया हो और चाप की, जीवा की लंबाई दी गई हो तो हम उससे वृत्तखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चाप ए बी गुना आर, हाँ ठीक है, सॉरी, ए और बी कहने का मतलब है ए और बी, ये चाप, चाप है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। 1/2 गुना चाप ए और बी, अगर यहाँ से यहाँ तक का हम निकाल लेंगे, और ये आर, ये त्रिज्या, दो त्रिज्या दी गई हो तो 1/2 गुना चाप गुना आर से हम लोग वृत्तखंड का ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। एक वृत्त है, एक सवाल है आपके लिए। मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या है, इसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है। क्या है, किसी सर्कल का जो त्रिज्या है उसको 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, उसकी परिधि क्या हो जाएगी। सिंपल सा चीज़ है। एक चीज़ देखिए, अगर वृत्त का जो त्रिज्या है, पहले तो बनाने से पहले बता देते हैं कि अगर त्रिज्या में जितना गुना की बढ़ोतरी होगी, जैसे त्रिज्या है, त्रिज्या में जितने गुणे की बढ़ोतरी होगी, तो परिधि हो या क्षेत्रफल हो, उसमें उतना ही गुणा की बढ़ोतरी होगी। मतलब परिधि जो है या क्षेत्रफल जो है वो भी उतना ही गुना बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। मान लिया कि हमारा जो त्रिज्या है वो आर है। क्या है, जो त्रिज्या है वो आर है, पहले की त्रिज्या। तब परिधि हमारी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, और नई त्रिज्या जो है 3 गुना बढ़ गई, मतलब 3 गुना आर। ठीक है, जब 3 गुना आर हो जाएगा तो हमारा परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई गुना 3 आर। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो गया, मतलब कि 6 पाई आर। और जो पुरानी परिधि होती है वो क्या होता है, 2 पाई आर। तो 6 पाई आर बराबर है 2 पाई आर, 2 से 3 बार में, पाई आर से पाई आर कट गया, कितना बचा, 3 गुना बच गया ना। तो वही कंडीशन है, अगर जितना गुना त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही गुना परिधि या क्षेत्रफल उतना ही गुना बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे कुछ सवालों के साथ, कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको सॉल्व करना है।
वीडियो को रोक करके आपको बनाना है, समझना है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं आपको बनवाऊंगा भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।